एक वत्स बछड़ा। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण की गौचरण लीला में बछड़े का रूप धारण करके आ गया और वह सोच रहा था कि श्री कृष्ण नहीं पहचान पाएंगे। श्री कृष्ण ने अपने बलदाऊ भैया को संकेत किया। कन्हैया बोले, दाऊ भैया ये तो बड़ा सुंदर बछड़ा है, अपने ये गौओं के बछड़ों के बीच में नया बछड़ा बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब वो बछड़ा नहीं था, वह राक्षस था जो असुर था पर बछड़े के रूप में आया। और तब भगवान श्री कृष्ण ने बात करते करते पीछे से उसकी पूंछ और उसके पांव पकड़ के घुमाना शुरू किया और घुमा के जो नीचे गिरा या नीचे गिरते ही ऊपर गया। अब इस कहानी का रहस्य क्या है? रहस्य यह है कि देखो, यह जो वत्स है, बछड़ा है, वृषभ है, यह धर्म का रूप है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में यह कथा है ही। अब यह जो असुर आया, ये बछड़े का ही रूप बनाकर आया। इसका अर्थ है कभी कभी अधर्म भी धर्म का रूप बनाकर आता है। ग्वाल बाल तो धोखा खा गए, भक्त तो धोखा खा ही जाते हैं जब जब धर्म अधर्म का रूप धारण करके आता है, लेकिन वह भगवान को धोखा नहीं दे सकता। देखो, अधर्म जब धर्म के रूप में आए तो समझ लो पाखंड है। वह है नहीं वैसा जैसा बनकर आया। जैसा वो दिखता वो तो भीड़ में सम्मिलित हो गया ताकि उसे भी लोग बछड़ा समझें। भगवान ने पहचान लिया और उसके पांव पकड़ के घुमाकर नीचे गिराया। इसका अर्थ यह है कि भगवान की जहां लीला हो रही है वहां पाखंड की गुजर बसर नहीं होती, पाखंड को मिटना ही पड़ता है। भगवान की लीला में कोई पाखंड नहीं। भगवान की लीला में बछड़े तो रहेंगे, गौएं तो रहेंगी, पर कोई अधर्म की प्रवृत्ति वाला धर्म का आवरण ओढ़कर आवे तो वह नहीं रह सकता, वह तो मिटेगा ही। तो ये वत्सासुर का जो ये वध है, इसको ऐसे ही समझना चाहिए कि यह पाखंड का विरोध है, क्योंकि वृंदावन में भगवान की भक्ति लीला है, प्रेम लीला है, और प्रेम जहां है वहां पाखंड नहीं चलता। पाखंड माने कुछ है, कुछ दिखाएं। अक्सर प्रेम के नाम पर भी लोग ऐसे ही दिखाते हैं। जिससे प्रेम करते हैं उससे कहता रे 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 आप तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। इससे कम तो कोई प्रेमी बोलता ही नहीं है, सीधे प्राण से ही शुरू करता है। और एक से ही नहीं कहते, दूसरा मिलेगा उससे भी वही बोलते हैं, अरे आप तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। दिन में 5-7 आदमी मिलेंगे तो उनसे भी कहेगा प्राणों से अधिक प्रिय हो। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि प्राण ये सुनकर नाराज नहीं होते। नहीं तो प्राण कहें कि हमसे ज्यादा प्रिय मिल गए तो इन्हीं को रखो, अब हम जा रहे हैं, तब तो कोई नहीं कहे। लेकिन जानते हैं कि प्राण कहने से नहीं जाएंगे, प्राण बुरा भी नहीं मानेंगे, इसलिए कहते हैं। तो यह प्रेम नहीं, पाखंड है। और यह पाखंड प्रेम में नहीं चलता। अच्छा, प्रेमी बोलता कहाँ है? प्रेमी मुखर नहीं होता। प्रेमी की बानी नहीं, आंखों का पानी बोलता है। बानी नहीं, आंखों का पानी बोलता है। और यह पाखंड कर रहा था, तो इसलिए भगवान ने इसको मिटा दिया। इसका अर्थ है जहां श्री कृष्ण होंगे वहां धर्म नहीं, परम धर्म है। जहां परम धर्म है वहां धर्म के नाम पर पाखंड नहीं चल सकता। अच्छा, अब एक दूसरी घटना देखो। बगुला का रूप धारण करके एक असुर आ गया, उसको बोलते हैं बकासुर। एक पांव से खड़ा, बड़ा सफेद, बिल्कुल पवित्र दिखाई दे रहा है, ऊपर से नीचे तक सफेद ही सफेद है। एक पांव से खड़ा, ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ा तपस्वी तपस्या में रत हो। लेकिन ये दंभ है, दिखावा। भगवान ने देखा कि ये ठीक है,
ग्वाले बोले कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, पर उसने तो अपना मुख खोला श्री कृष्ण को देखकर, उनको ही निगल गया, श्री कृष्ण भगवान को निगल गया। कभी कभी ये दंभ भगवान को भी छिपा लेता है, लेकिन यही उसने गलती की। बगुला तब तक शांत तपस्वी की तरह रहता है जब तक उसे मछली नहीं दिखती, तभी तक उसकी तपस्या है। इसलिए यह दंभ का रूप है। तो वत्सासुर के रूप में पाखंड मिटा। बगुले को कैसे मिटाया भगवान ने? का भगवान भीतर गए, अब तो वह परेशान हो गया, भगवान को भीतर न रख पाए, भीतर न रोक पाए। और सही बात है, भगवान भीतर जाएंगे तो दंभ रहेगा ही नहीं। और वही हुआ, भगवान जब निकले तो उसकी चोंच पकड़कर ऐसे जो चीर कर दो कर दिया। तो यह बकासुर के रूप में दंभ मिटा है, दंभ। तो पाखंड मिटा। पाखंड माने धर्म के नाम पर अधर्म। दंभ के नाम, दंभ का अर्थ है कुछ है और कुछ अपने को दिखाने की चेष्टा। और एक राक्षस का वध बलराम जी ने किया, उसको बोलते हैं धेनु का सुर। धेनु को ये गधे के रूप में आया। और ये गधा एक बेचारा प्राणी है, पर वह नासमझी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही उसकी चर्चा है। जब किसी को मूर्ख कहना होता तो मूर्ख नहीं कहते, लोग गधा कह देते हैं। तो गधा नासमझी का रूप माना जाता है। और नासमझी माने अज्ञान। इसका अर्थ है कि बलराम जी के द्वारा अज्ञान का वध हुआ, धेनु का सुर का वध हुआ। अब देखो आप, धीरे धीरे भगवान की रासलीला और गोवर्धन लीला की भूमिका बन रही है। कैसे? कहा कि आप अगर चाहें कि भगवान हमारा भार उठा लें तो अपने जीवन से पहले पाखंड को मिटाना होगा, फिर दंभ को मिटाना होगा और फिर नासमझी को मिटाना होगा, तब भगवान आपका भार स्वीकार करेंगे। यह इस कथा का रहस्य है। पाखंडी होकर नहीं, दंभी होकर नहीं, ना समझ होकर नहीं, जैसे हैं वैसी सरलता के साथ भगवान से के प्रति समर्पित होना चाहिए। अब भगवान की आए दिन ये ललित लीलाएं होती रहती। श्री तुलसीदास जी ने भी श्री कृष्ण लीला का वर्णन किया है। शायद आपको ज्ञात होगा, मैं याद दिला रहा हूं। रामचरितमानस विनय पत्रिका में तो श्री कृष्ण के नामों का ही प्रयोग तुलसीदास जी ने किया है, लेकिन हमारे बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री कृष्ण लीला गायन के लिए एक स्वतंत्र छोटा सा ग्रंथ ही लिखा है। उसका नाम है श्री कृष्ण गीतावली। तुलसीदास जी ने जैसे श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, ऐसे ही गोपाल गोसुत गो वल्लभ ही ऐसे करके बड़ा सुंदर स्तुति गान किया है श्री कृष्ण भगवान का। गोप गोसुत वल्लभम। और इस पद्य के अंत में लिखा, अपहरण तुलसीदास त्रास बिहार वृंदा काननम। वृंदावन में विहार करने वाले भगवान तुलसीदास का त्रास हरण करने वाले ऐसे